ever asked why the binomial expansion of x plus y to the power n is written this way? Okay, let's decode this. Okay, so there are the expression of, मतलब for just understanding पॉइंट ऑफ व्यू, एक्स प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है उसका पहला वाला एक्सप्रेशन ऐसा है और दूसरा जो अनएक्सपेंडेड फॉर्म है उसमें ऐसा दिखता है। तो पहले दो वे हैं इसको समझने के। ओके, तो जो सेकंड वे है ना एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, जो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई जो लिखा है नीचे वाला, उसके हिसाब से अगर हम देखने चाहें तो यहाँ पर देखो, इसको कॉपी करके ऊपर लाते हैं। या तो यहाँ पे देखना एक्स क्यूब के बनने के कितने चांसेस हैं, कौन कौन सा ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिससे एक्स क्यूब बने। तो देखना एक्स इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो, इसके अलावा कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट इज़ द रीज़न इसका जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है इसके नीचे वाले में। ओके, फिर ये हो गया डन। फिर वाई क्यूब का भी सेम ही एक ही टाइप का कॉम्बिनेशन बने, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई का कितना बने देखना अच्छे से। या फिर ये एक्स ऐसे जाए एक्स इंटू एक्स और फिर यहाँ पे वाई को जाना पड़ेगा, कितना हो गया 1 एक टाइप का। फिर एक्स से वाई भी जा सकता है, फिर एक्स आएगा एक्स स्क्वायर वाई बनाने के दूसरा, ठीक है। और कौन सा कॉम्बिनेशन, फिर वाई से जा सकता है एक्स, फिर जा सकता है एक्स, कितना कॉम्बिनेशन होगा 3 कॉम्बिनेशन। सो दैट इज़ द रीज़न 3 टाइप के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, इसलिए इसका कोफिशिएंट आता है 3x स्क्वायर वाई, जो कि 3 आता है। ठीक, सेम गोज़ फॉर वाई स्क्वायर एक्स एज वेल। ओके, तो इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक्स का तो समझ में आ गया होगा, या फिर से समझा देता हूँ मैं दूसरे मेथड से। तो मेथड 2 देखना, मेथड 2 में क्या होता है, क्यों होता है रीज़न ये है कि एक्स अगर हम एक्स क्यूब लिखना चाहते हैं तो कितने एलिमेंट है, लेट्स सपोज एक्स, ये तुम जनरलाइज कर सकते हो एन के लिए, तो कितने एलिमेंट है इसको बेसिकली अरेंज करना है। ओके, तो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है 3 फैक्टर डिवाइडेड बाय, तीनों ही कॉमन डिवाइडेड बाय 3 फैक्टर, इसके बाद से आता है 1। क्लियर है। फिर एक्स स्क्वायर वाई का एक्स और वाई, इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। दैट इज़ द रीज़न इसके कोफिशिएंट्स 3 आते हैं 1 आता है, ऐसा आता है। तो अभी तुम रैंडमली कोई भी एलिमेंट हो, ओके, अगर तुम्हें एक्सपेंशन का कोई भी एलिमेंट अगर पता है, जैसे कि लेट्स सपोज मैं देता हूँ एक्स टू द पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर, इसका अगर तुम्हें कोफिशिएंट पता करना है तो इसको तुम अरेंज करके भी कर सकते हो, जो मैंने अभी एक वे बताया। जैसे कितने टोटल एलिमेंट कितने 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रिपीट कितने करें 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड दिस इज दी, और फिर इसको हम ये जो कॉम्बिनेशन है NC0 NC1 इसके कॉम्बिनेशन की मदद से जनरलाइज करते हैं। थैंक यू।